अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं मोहम्मद इरशाद फ्रॉम आईएसपी क्रैकर यूट्यूब चैनल से। तो आज मैं आपको जो आईएसपी का टेस्ट है उसमें जो एसआरटी लिया जाता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसके बारे में बताऊंगा कि ये टेस्ट है क्या, ये टेस्ट क्यों लिया जाता है, इस टेस्ट में कैंडिडेट को कैसे जज किया जाता है और इस टेस्ट में कितने एमसीक्यूज़ होते हैं, कितना टाइम होता है। तो तमाम जो कंप्लीट डिटेल है आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो ये भाई मेरे आपके भाई का यूट्यूब चैनल आईएसपी क्रैकर के नेम से मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सकूं आईएसपी के अबाउट आईएसपी के टेस्ट के बारे में और आईएसपी की ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में, कि आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं, ताकि जो मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे जाके मिस्टेक्स करते हैं वो आप ना कर दें। ठीक है, तो जो एसआरटी टेस्ट होता है इसमें दो टेस्ट होते हैं एसआरटी। एक तो इसमें ये होता है कि 10 एसआरटी आपको दी जाती हैं, जस्ट स्टेटमेंट दी जाती हैं और उसका आंसर आपने खुद कंप्लीट लिखना होता है। ठीक है, ये 10 एसआरटी होती हैं और उसके अलावा ओपीआई टेस्ट में 7 एमसीक्यूज़ होते हैं ये एसआरटी के। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस होते हैं। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि ये टेस्ट आपके साथ शेयर करूं, आपकी इसकी थीम्स बेसिक्स के बारे में बताऊं कि ये टेस्ट कैसे आपने सॉल्व करना है, कैसे ये टेस्ट लिया जाता है और इसमें एमसीक्यूज़ किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आइए टेस्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज़ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि इन अ जैम पैक्ड बस यू कुड नॉट परचेज द टिकट ड्यू टू रश एंड बस रीच्ड योर स्टॉप। ठीक है, यू विल, मतलब यह क्या है कि आप एक जो बस है आपकी ना, वो आप ट्रैफिक में आप जैम हो गए हैं। ठीक है, तो आप टिकट नहीं खरीद सके रश की वजह से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टिकट आपने नहीं खरीदी और बस आपकी पहुंच चुकी है स्टेशन पे और आपके सामने बस आ चुकी है, टिकट भी आपने ली, टाइम भी हो चुका है और बस भी निकलने वाली है। तो आप क्या करेंगे, गेट डाउन एंड गो योर वे। ठीक है, और मतलब आप बस पे बैठेंगे और चले जाएंगे। सेकंड, डिसाइड टू पे व्हेन यू कैच द सेम बस अगेन। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, मेक श्योर यू पे एंड गो योर वे। ठीक है, फोर्थ है पे ओनली इफ़ द कंडक्टर कम्स अक्रॉस। तो इसका मतलब आप कौन सा इसका जवाब आप देंगे। ठीक है, तो इसका जवाब ये है कि डिसाइड टू पे व्हेन यू कैच द बस सेम। ठीक है, ये आपका जो आंसर है ये आप देंगे। ठीक है, क्योंकि आप टिकट लिए बगैर भी नहीं जा सकते और आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना है। ठीक है, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है जी, अ चाइल्ड फेल इनटू स्विमिंग पूल वेयर यू हैव बीन स्विमिंग। ठीक है, एंड यू विल, आप क्या करेंगे, इमीडिएटली जंप इनटू द पूल एंड सेव द चाइल्ड, लुक फॉर स्विमिंग पूल कोच, आस्क समवन एल्स टू हेल्प द चाइल्ड, स्टॉप द मदर हु वांट्स टू जंप इनटू द पूल हर सेल्फ। तो आपका ये जो इनमें से जो सूटेबल आपका आंसर है वो ये है कि इमीडिएटली जंप इनटू द पूल एंड सेव द चाइल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ये है कंप्लीट एग्ज़ाम पेपर इन अ बोर्ड एग्ज़ाम वाज आउट ऑफ सिलेबस इन एग्ज़ाम हॉल यू वुड। ठीक है, तो कंप्लीट जो आपका पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आया, तो आप क्या करेंगे, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पेपर, पेपर के खिलाफ एहतजाज करेंगे। आस्क अदर्स कैंडिडेट्स टू ज्वाइन यू इन प्रोटेस्ट, दूसरे कैंडिडेट्स को पूछेंगे और प्रोटेस्ट जो एहतजाज उसमें शामिल होंगे। थर्ड, अटेम्प्ट द पेपर एंड रिकॉर्ड योर कंसर्न लेटर। ठीक है, और फोर्थ है बाई कार्ट द पेपर एंड गो आउट ऑफ एग्ज़ाम हॉल विद अदर कैंडिडेट्स। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर ये है थर्ड, अटेम्प्ट द पेपर एंड रिकॉर्ड योर कंसर्न लेटर। मतलब कि आपने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है। ठीक है, आपने जो सिचुएशन है उसको भी हैंडल करना है, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा भी करना है। ठीक है, और कंडीशन और सिचुएशन से भागना भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, योर होस्ट इंसिस्ट टू ईट मोर इवन आफ्टर योर स्टमक इज़ फुल। मतलब जो आपका होस्ट है ना वो आपको कह रहा है कि मज़ीद और खाएँ, हालांकि आपका जो स्टमक है वो फुल है। तो आप क्या करेंगे, ईट मोर, ज़्यादा खाएंगे। थैंक द होस्ट पोलाइटली, आप सादगी के साथ जो होस्ट है उसका शुक्रिया अदा करेंगे। थर्ड है टेक अ लिटिल एंड थैंक द होस्ट। ठीक है, और फोर्थ है जी रिफ्यूज़ द ऑफर। इनमें से जो बेस्ट है वो ये है कि टेक अ लिटिल एंड थैंक द होस्ट। ठीक है, तो ये बनेगा इसका जो सूटेबल और बेस्ट आंसर है। फाइव्थ जो है, यू लॉस्ट आर्गूमेंट अगेंस्ट अ क्लास फेलो व्हाट वुड यू डू। ठीक है, मतलब आप बहस कर रहे हैं तो आप कि आपके पास कोई ऐसा दलाल नहीं जो आप दे सके, तो आप उस वक्त क्या करेंगे।
फर्स्ट जो है इसका ऑप्शन है वो है थिंक अबाउट द आर्गूमेंट्स वाई यू लॉस्ट, ठीक है। सेकंड है कि एक्सेप्ट दैट विनिंग एंड लूजिंग इज़ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। थर्ड है विल नॉट एक्सेप्ट इज आर्गूमेंट एंड फोर्थ है मेक योर वॉइस लाउडर। तो इसका सेकंड आप जवाब देंगे कि एक्सेप्ट दैट विनिंग एंड लूजिंग इज़ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी कि अ ब्लाइंड बॉय फेल इन द क्लास एंड होल क्लास स्टार्टेड लाफिंग, व्हाट वुड यू डू? उस वक्त आप क्या करेंगे? ज्वाइन द क्लासमेट्स एंड स्टार्ट लाफिंग, यू विल पिक हिम अप, आप उसे उठाएंगे, यू विल पिक हिम अप, उसे आप उठाएंगे, एंड टेल द क्लास इट इज़ नॉट राइट, और आप क्लास को कहेंगे कि ये ठीक नहीं है। तो फोर्थ है कि टेक नॉट नोटिस। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है कि यू विल पिक अप हिम, आप उसे उठाएंगे और पूरी क्लास को आप कहेंगे कि ये गलत है, किसी पे हंसना नहीं चाहिए। मतलब आपने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है, जितनी भी आपने सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट करने हैं ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है, और इस तरह से आपने समझना है कि मैं इस कंडीशन में हूँ, ठीक है। एक्चुअली रियल में आप इस कंडीशन में हैं, तब आप इस चीज़ के अच्छे तरीके से आंसर दे सकेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि यू केम फ्रॉम विलेज, आप गांव से आते हैं, टू स्टडी इन सिटी एंड योर इंग्लिश इज़ वेरी वीक एंड क्लास स्टूडेंट्स मेक फन ऑफ यू, और आपका जो स्टूडेंट्स है वो मजाक उड़ाते हैं, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? अब्यूज़ दैम, उन्हें गाली निकालेंगे, गो बैक टू विलेज, वापस गांव चले जाएंगे, बिकम सैड, परेशान होंगे, एंड चैलेंज दैम, उनको आप चैलेंज करेंगे, एंड ओवरकम योर वीकनेस, और अपने जो कमज़ोरी उस पर काबू पाएंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट है योर बॉस इज़ मच लीजर क्वालिफाइड दैन यू बट ओनली इज़ ही इज़ पुटिंग इन लिटिल मोर एक्सपीरियंस, बॉस मोस्टली डज नॉट एग्री विद हिज व्यूज़, यू शुड। मतलब जो बॉस है आपका वो आपसे कम पढ़ा लिखा है, ठीक है, लेकिन उसका थोड़ा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो बॉस क्या करता है कि वो आपके साथ एग्री नहीं होता, तो आप क्या करेंगे? मेक योर बॉस टू एक्सेप्ट योर पॉइंट्स ऑफ व्यू, ठीक है। नॉट केयर अबाउट दैट, एग्री विद बॉस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बॉस। तो इसका फर्स्ट जो बेहतरीन आंसर वो है कि मेक योर बॉस टू एक्सेप्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हेन सम वन पॉइंट्स आउट अस रियल फॉल्ट ऑफ योर्स टू यू, यू विल, मतलब आप में एक पॉइंट्स है जो रियल में मिस्टेक्स है, ठीक है। तो आप कोई बंदा आप में वो पॉइंट करता है कि ये आप में गलत है, तो आप क्या करेंगे? एक्सेप्ट योर फॉल्ट, विल नॉट एक्सेप्ट योर फॉल्ट, इग्नोर इट एंड एक्सेप्ट योर फॉल्ट एंड पे थैंक्स। इसका बेस्ट जो आंसर वो है कि एक्सेप्ट योर फॉल्ट एंड पे थैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका एमसीक्यू वो है जी यू वर्क हार्ड बिकॉज यू, आप मेहनत करते हैं क्योंकि आप, विश टू बी सक्सेसफुल, आप कामयाब होना चाहते हैं, विश टू इम्प्रेस अदर्स, आप दूसरों को मुतासर करना चाहते हैं, विश टू अर्न मनी, आप मनी कमाना चाहते हैं, या आप प्रमोशन गेट करना चाहते हैं। तो इसका जो बेहतरीन आंसर वो है विश टू बी सक्सेसफुल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एमसीक्यू वो है कि अ स्कूल गोइंग गर्ल टेल हर फैमिली दैट शी वांट टू मैरी अ क्लास फेलो, हर फैमिली शुड, ठीक है, टेल हर टू वेट फॉर राइट, श्योर हर देयर स्पोर्ट टाइम, strictly stop her and ask her to concentrate on her study, tell her we will consider but she must concentrate on her study। तो इसका फोर्थ वाला आंसर अच्छा है, ठीक है। मतलब हम आपको समझते हैं, लेकिन आपने पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट एमसीक्यू वो है द कार हिट अ बॉय एंड फ्लेड, यू विल, मतलब जो कार है वो बच्चे को में टकराती है, बॉय में टकराती है और वो गिर जाता है, तो इस कंडीशन पे आप क्या करेंगे? इस पर आप करेंगे हेल्प द बॉय एंड इन्फॉर्म एमरजेंसी 1122, ठीक है। सेकंड है हेल्प द बॉय, थर्ड है इन्फॉर्म एमरजेंसी सर्विस, फोर्थ है हेल्प द बॉय एंड इन्फॉर्म 1122। फोर्थ वाला और पहला जो है ये करेक्ट है, सेम मतलब है कि आप उसकी हेल्प भी करेंगे और एमरजेंसी को भी कॉल कर देंगे इस वक्त, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है यू फाउंड अ मोबाइल लाइंग एट एन एटीएम, मतलब एटीएम मशीन के करीब आपको एक मोबाइल पड़ा मिला है, तो आप क्या करेंगे? यू विल लीव इट लेइंग देयर, आप उसे वहीं पड़े रहेंगे और चले जाएंगे। यू विल पिक इट एंड स्विच ऑफ, आप उसे उठाएंगे और बंद कर देंगे। यू विल मेक कॉल फ्रॉम इट टू अ सेव्ड नंबर एंड टेल हिम, ठीक है। कि क्या है कि यू विल मेक कॉल, आप कॉल करेंगे, फ्रॉम इट, इससे, टू सेव नंबर, जिसमें इसमें का अगर कोई सेव नंबर है तो उसको आप कॉल करेंगे, उसको बताएंगे कि ये मुझे इधर मोबाइल मिला है, ये किसका है, ठीक है।
और फोर्थ है कि यू विल वेट फॉर सम बॉडी टू कॉन्टैक्ट यू। इसका तो थर्ड आंसर है वो बेहतरीन है कि आप उसमें जो सेव्ड नंबर है उनमें आप कॉल करेंगे और उनको बताएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ चुकी है कि ये और जो एसआरटी टेस्ट होते हैं इनका आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसका आंसर देना होता है, ठीक है। और बिल्कुल आपने समझना होता है कि मैं इस कंडीशन में हूँ, ठीक है। और मेन बात पता है क्या है कि इस तरह के जो एसआरटी होते हैं ना, जो जेंटलमैन कैंडिडेट्स होते हैं वो पता है क्या करते हैं, वो इस कंडीशन में भागने की कोशिश करते हैं। आपने भागना नहीं है, आपने इस कंडीशन को सॉल्व करके निकलना है। ना ही आपने जस्ट निकलना है बल्कि आपने इसको सॉल्व भी करना है और निकलना भी है। और आपने ज़िम्मेदारी का भी मुजाहरा करना है और आपने किसी को क्रिटिसाइज़, किसी को ब्लेम भी नहीं करना। आपने जो अपना आंसर होना है उस आपका आंसर होगा उसमें आपने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुज़ाहिर करनी है। आपने दूसरों को इज़्ज़त भी देनी है। आपने अपनी ज़िम्मेदारी का भी मुज़ाहरा करना है। आपने अपने आप को लीडर के तौर पे ज़ाहिर करना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ चुकी कि मैंने एहसन और अच्छे तरीके से आपको जो एसआरटीएस के टेस्ट बताए हैं, इसकी बेसिक्स रूल्स के बारे में आपको बताया, ये टेस्ट क्या होता है, कैसे लिया जाता है, कैसे इसको जज किया जाता है कैंडिडेट को इस टेस्ट की बिना पे। तो आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।